हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे और कमेंट तो करते ही हैं। तो आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे वो क्लास बिहार बोर्ड का जो पसंदीदा क्वेश्चन होता है ना कि √5 एक अपर में संख्या है, √3 एक अपर में संख्या है, √2 एक अपर में संख्या है, सिद्ध करें। हाँ, 5 नंबर का पूछता है। हालांकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का पूछता है और एक और क्वेश्चन है 2 + √5, 3 + √2, ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो टोटल 7 नंबर का क्वेश्चन हो गया और 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से उठाता है कि पहचानिए कौन अपर में संख्या है, कौन पर में संख्या है। 7 नंबर का क्वेश्चन आप लोग के पास आएगा और बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को बहुत पसंद करता है भाई। और जब बिहार बोर्ड पसंद करता है इसको तो आपको भी पसंद करना पड़ेगा ना। हाँ, आपके पापा किसी चीज़ को पसंद कर रहे हैं, हमारे पिताजी किसी चीज़ को पसंद कर रहे हैं तो कुछ हो चाहे ना, हमको भी उसको पसंद करना पड़ेगा। तो बिहार बोर्ड पसंद कर रहा है तो हम लोग को भी करना पड़ेगा पसंद। तो आइए देखते हैं। एक बार फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। अच्छा, हम लोग अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना है तो पहले हम लोग इसका उल्टा मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है मानेंगे। हाँ, देखो ये मार्कर ब्लैक चलता है। ओके, ब्लैक लिखता है तो हमको सिद्ध करना है कि ब्लैक लिखता है। ओके, हम लोग को सिद्ध करना है ये ब्लैक लिखता है। क्या करेंगे, इसके उल्टा मानेंगे कि भाई मान रहे हैं कि ब्लू लिखता है। ब्लू लिखता है मान लेते हैं और लिखने पर ही ब्लैक चल रहा है। हाँ, तो हम दिखाएंगे कि लिखने पर ही ब्लैक चल रहा है, हम लोग माने थे ये ब्लू है। तो हमारा मानना गलत साबित हुआ। एक दूसरे के हम लोग माने थे वो गलत साबित हो गया, एक दूसरे के विरोधाभास उल्टा हो गए, अतः ये मार्कर ब्लैक चलता है। साबित कर दिए हम लोग। इसी प्रकार √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है तो मान लेते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है मान लिए। अब मैंने आपको एक वीडियो बनाया था नंबर सिस्टम, जिसमें पूरे नंबर सिस्टम का वीडियो बनाया था। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, जीरो से शुरू किया था, जीरो किसे कहते हैं, फिर से परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मेरा तो कुछ जाता नहीं है। अब देखो, मैंने उस वीडियो में बताया था, अभी बता रहा हूँ कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे बट्टा में लिखा जा सकता है, मतलब P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और जो निचवा वाला बट्टा का होगा ना वो Q ≠ 0 होगा, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे में मान लो ये 5/4 कि बट्टा में लिखल जा सकेला ना, तो ये परिमेय संख्या हो गई। हाँ, तो परिमेय संख्या की डिफिनीशन कहता है कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब P/Q के रूप में। तो हम लोग परिमेय संख्या के परिभाषा अनुसार देखो, अब परिमेय संख्या के परिभाषा अनुसार परिमेय संख्या के परिभाषा अनुसार √5 बराबर P/Q। ओके, परिमेय संख्या का कहता है कि बट्टा में लिख दो भाई, तो बट्टा में लिख दिए √5 बराबर P/Q। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर एगो बात मानना हम लोग को अति आवश्यक है। क्या है, ये जो P/Q है ना, ये सअभाज्य संख्या है। अब आप लोग पूछेंगे कि भैया ये सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो बाबू हम ये पहले ही पढ़ा दिए हैं, को प्राइम नंबर। ऐसा दो प्राकृतिक संख्या जिसका HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, शॉर्ट में मस,
एक होता है उसे को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। ओके, तो जिसका HCF एक हो, चाहे जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है, एक के अलावा और कोनो नहीं होता है, उसे सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जहां P तथा Q एक सहअभाज्य संख्या है, हम लोग मान लिए सहअभाज्य संख्या जिसका HCF एक होता है, चाहे जिसके बीच का मतलब जिसके उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होला, ओके सहअभाज्य संख्या कहल जाला। हाँ, माथा में घुस गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे दूसरा स्टेप में कि इन दोनों साइड का वर्ग कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये √5 है तो √5 का वर्ग होगा, होगा ना जी। अब बराबर P/Q का वर्ग होगा, होगा ना। और √5 का वर्ग क्या होता है बाबू, 5 होता है। √5 का वर्ग 5 होता है। अरे √5 गुणे √5 बराबर 5, समझ में आ गई। हाँ, तो √5 का वर्ग 5 होता है। एक और हो जाएगा P²/Q²। ओके, P²/Q² हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट खींचिएगा, हम मिटाना शुरू कर रहे हैं ऊपर से। पाँच बराबर P²/Q² हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं। 5 बराबर P²/Q²। अच्छा, 5 के नीचे कुछ नहीं है का मतलब 1 है। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने आता है आपको, तिरछा तिरछी गुणा है तरी तिरछा तिरछी गुणा कर दो, 5Q² बराबर P²। अच्छा, ये 5 गुणा में है ना जी, गुणा में। तो गुणा में है तो हे साइड जाएगा, बराबर कितना होगा, भागा में हो जाएगा। हाँ, तो Q² बराबर ये गुणा में बाबू, तो हे साइड जाई तो भागा में होई। हाँ, ये सब पहले दूसरे क्लास से सीखल शुरू कर दिया जाला। तो P²/5, ओके 5 है बाबू, 5। अब यहाँ पर एक बात आपको दिखाई दे रहा है कि जब ये P² है वो 5 बट्टा में है ना जी, P² के, तो 5 से P² विभाजित होगा, इसका मतलब जब P² 5 से विभाजित होगा तो P 5 से विभाजित नहीं होगा। मतलब P² 5 से कट रहा है तो P 5 से नहीं कटेगा, कटेगा ना। देखो बताते हैं आपको कैसे कट गया। जनरली यहाँ पर लड़के क्या गलती करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि P² कैसे कट, मतलब P² तो कट जाएगा लेकिन P कैसे कटेगा। तो P कैसे कटेगा, देखो मान लो 25 है, 25/5, ओके 25 5 से कट रहा है तो 5 मात्र में। अब है जो 5 आया का 5 से नहीं कट सकता है, कट सकता है ना। तो 5/5 करिएगा तब इहो कट जाएगा ना। हाँ, तो वही कह रहा है जब P² कट सकता है 5 से तो इसका जो आएगा वो 5 से नहीं कटेगा, कट रहा है ना। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। ओके, समीकरण 1, और यहाँ पर लिखेंगे यहाँ P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा।
पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। मैंने आपको बता दिया कैसे कटेगा, है ना। इसको समीकरण 1 मान लिए। अच्छा, अब हम लोग मान लो P को हम लोग 5m मान लेते हैं, क्या नो। P बराबर 5m मानो, चाहे K मानो, चाहे P मानो, चाहे S मानो, वो तुम्हारी मर्जी, कुछ मान सकते हो। अच्छा, लिख देते हैं। अब मान लो, चाहे माना कि P बराबर 5m मान लिए हम लोग। अब P के समीकरण 1 में P का मान रख दो, तो रखने पर क्या होता है, देखो क्यू स्क्वायर बराबर ये P का मान 5m रख दिए, अब 5m का स्क्वायर है बटा 5, है ना जी। जो यहाँ पर है ना उसी को हम लोग बस P के जगह पर 5m रख दिए हैं। अब देखो क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 या m स्क्वायर बटा 5। एक मिनट बाबू। अच्छा, यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 होता है और m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर। आई 5 से कुछ कट रहा है, 5 से 5 मात्र में, तो क्यू स्क्वायर बराबर m स्क्वायर 5m स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 5m स्क्वायर। इतना समझ में आया आपको। अच्छा, देखो क्या किया हम लोग। P बराबर 5m माने, आई 5m का मानवा है रख दिए, रखे तो क्यू स्क्वायर बराबर 5m का होल स्क्वायर बटा 5m का 25m स्क्वायर है, 5 से 25 कटा 5, क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अब क्या करना है, कुछ करना नहीं है। देखो, अब है ये गुणा में है, याद रखना, यहाँ पर 5m गुणा में है, 5 गुणा में है ना, तो इस साइड आएगा बराबर के, तो क्यू स्क्वायर मान लो यहाँ पर 5m स्क्वायर है, यहाँ पर गुणा में है, तो बराबर के इस साइड आएगा, तो क्यू स्क्वायर बट्टा 5 बराबर m स्क्वायर होगा ना जी। बिल्कुल पहले वाले की तरह हो रहा है। ओके। तो अच्छा, यहाँ पर भी एक आपको बात दिखाई दे रहा होगा, पहले की तरह जैसे समीकरण 1 में हम लोग देखे थे कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो क्या Q भी 5 से विभाजित होगा? वैसे ही होगा, बिल्कुल होगा। तो इसको समीकरण 2 मानो। ओके, इसको समीकरण 2 हम लोग मान लिए, और यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अरे क्यू स्क्वायर 5 से कटता तब क्यू 5 से ना कटी, बिल्कुल कटी। वही तो बात लिखे हैं कि यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अच्छा, हम लोग तो समीकरण 1 और 2 से क्या निकलता है, देखो समीकरण 1 में क्या हुआ था, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 में P 5 से कट रहा था, में Q 5 से कट रहा है, तो देखो समीकरण 1 और 2 से P तथा Q 5 से विभाजित हो रहा है। अच्छा, समीकरण 1 और 2 से हमको यही ना मालूम चल रहा है जी कि P और Q 5 से कट रहा है। हाँ, तो वही तो लिख दिए कि समीकरण 1 और 2 से हमको ई मालूम चला कि P और Q 5 से कट रहा है। हाँ, लेकिन पहले हम लोग क्या माने थे कि P और Q एक सअभाज्य संख्या है, माने थे जी। पहले का बतिया जहाँ हम लोग परमेय संख्या के परिभाषा अनुसार देखे थे, तो P और Q 5 से मतलब P और Q
एक सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या का डिफिनीशन कहता है कि जिसका HCF 1 होना चाहिए, चाहे ऐसा दो संख्या लो प्राकृतिक संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इन दोनों 5 से कट रहा है, मतलब इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो हम लोग जो माने थे वो गलती साबित हुआ ना जी। हाँ, तो लिखेंगे कि हमारा मानना गलत साबित हुआ कि P तथा Q एक सअभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। हम लोग का मानना गलत साबित हुआ ना जी कि P और Q एक सअभाज्य संख्या है। यहाँ पर 5 इसका 5 से विभाजित हो रहा है, तो अतः अब हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए ये एक दूसरे के विरोधाभास है। अच्छा, ये एक दूसरे के विरोधाभास हुआ तो हम लोग अंत में ये एगो बात लिखेंगे कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हम लोग प्रूव कर दिए। आसान था एकदम। एक गो बतिया तुर के बतैले बनी बाबू, याद रखिए लो। इतना समझैले के बाद से ना समझ में आई तब राम जानस। बाकी एकदम इजी था, कोई बात नहीं है। थोड़ा लेंदी गया है, लंबा गया है, लेकिन एकदम इजी है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछता क्या है? 5 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। है ना, देखना अति आवश्यक है। 25 मिनट में 7 नंबर की तैयारी। क्वेश्चन है दूसर का कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें। दो + √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड बहुत पसंद करता है बाबू। देख लेना कि क्वेश्चन पसंदीदा क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड पसंद कर रहा है, आपको भी पसंद करना पड़ेगा केहू तरीका के। हाँ, तो क्या करना है, इसको भी वैसे ही करना है कि माना कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। मान लिए कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। अब क्या करना है, परिमेय संख्या के परिभाषा अनुसार परिमेय संख्या के परिभाषा अनुसार 2 लाइन में हो जाए, 5-6 लाइन में हो जाएगा ये। क्या करेंगे, 2 + √3 = P/Q। यहाँ पर P और Q क्या है? सहभाज्य संख्या नहीं मानना है। P और Q एक पूर्णांक है। यहाँ पर परिमेय संख्या का होता है ना कि P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए। तो P जहाँ P तथा Q एक
पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। हाँ अच्छा, यहाँ पर p और q एक पूर्णांक है, समझ में आ रहा है ना। अब पूर्णांक जब भी कोई संख्या पूर्णांक होगा तो पर में होगा, जब भी कोई संख्या पूर्णांक होगा तो पर में अवश्य होगा, याद रखना ये बात को। तो पूर्णांक p और q है तो ये पर में है, पर में है ना। क्या करना है इसको, अच्छा 2 प्लस में है तो हम 2 को उधर भेज दे रहे हैं, p बटा q माइनस 2, ओके 2 को उधर भेज दिए। क्या करेंगे, बट्टा पा के जोड़ घटाव आवेला ना, बट्टा पा के जोड़ घटाव करो, p माइनस 2q हो गया। अब देखो यहाँ पर हम लोग माने जहाँ p और q एक पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी वही करेंगे, वेयर जहाँ p माइनस 2q बटा q, ये सब है p और q यहाँ पर था ना, और यहाँ पर ये सब पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। यहाँ पर ये सब पूर्णांक है, हाँ यहाँ पर ये सब पूर्णांक है। मैंने आपको एक बात बताया था अभी कि जब भी कोई संख्या पूर्णांक होगा तो अवश्य पर में होगा, याद रखना। जब भी कोई संख्या पूर्णांक है तो पर में है। तो ये पूर्णांक हो गया तो ये तो पर में संख्या हो गया जी। हाँ देखो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अच्छा ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, आपको मालूम है। तो LHS में √3 है, तो √3 एक, अच्छा जो ये पूर्णांक है तो पूर्णांक पहले इसको लिख लो, p बटा 2q बटा q, यहाँ पर पूर्णांक हो गया तो यह एक तो यह पर में होगा, तो यह पर में होगा, पर में होगा, ओके। है पूर्णांक है तो पर में है, लेकिन है √3 क्या है, √3 एक अपरिमेय है। अच्छा एक बात बताइए, है अपरिमेय है, हाँ अपरिमेय है, अब बराबर है परिमेय है। है अपरिमेय है है परिमेय है। अच्छा ये कब मुमकिन है कि अपरिमेय अपरिमेय बराबर हो जाए, मुमकिन है, मुमकिन है नहीं ना है। तो अपरिमेय अपरिमेय यहाँ पर बराबर बता रहा है जी, तो लिखना पड़ेगा यह संभव नहीं है, नहीं है, ओके ये संभव नहीं है। तो क्या करेंगे, अतः 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया यहाँ पर आपका। कितना आसान था भाई। हाँ एक बात आपको मालूम चला, जो ऐसा मतलब जब भी कोई संख्या पूर्णांक होगा तो परिमेय होगा। हाँ अपरिमेय अपरिमेय कब बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये संभव ही नहीं है। संभव नहीं है तो अपरिमेय हो गया, सिद्ध कर दिया आप लोग को। अच्छा आपको सिद्ध करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है, 5 प्लस 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध कर क्या करिएगा, आप लोग इस नंबर पर आप लोग भेजिएगा 7739140288 व्हाट्सअप कीजिएगा। सही होगा तो हम आपको बता देंगे कि हाँ सही होगा, गलत होगा तो आपको हम गलत भी बता देंगे, बाबू गलत है, ऐसे ऐसे होगा। 7739140288 आप लोग इस नंबर पर अपना आंसर बनाकर भेजिएगा। आपका क्लास समाप्त होता है, धन्यवाद।